उस पे रहेंगे, जब बाढ़ आएगा तो आप पानी पे चले आए, अपना रसद वसद खाना पीना उठा लिए। उस तरीके के इस घर को बनाइएगा? ये घर ही वैसा है, उस तरीके के नहीं। ये घर जो है ये एम्फीबियस है। एम्फीबियस मतलब इसका जो नेचर है इस घर का, ये पानी पे भी रहेगा और ज़मीन पे भी रहेगा। ये एनर्जी कैसे जनरेट कर लेंगे, है ना, सोलर को यूज़ करें, विंड को यूज़ करें, तो इसमें ये सारे चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारा पार्ट है प्रोजेक्ट का। उसके अलावा कार्बन उत्सर्जन कम कैसे हो, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लोकल कंस्ट्रक्शन कैसे हो, एकदम जो इस एरिया के लोग का जो स्किल है उससे मैच कैसा करता हो। तो बिल्कुल हमें पानी बहुत बढ़ा हुआ था, तो हम लोगों को उस समय थोड़ा चैलेंज हुआ था, पानी के अंदर घुस घुस करके और फ्रेम्स को उठा करके और चलना पड़ता था 3 फीट 4 फीट 5 फीट पानी में गोते खा करके। और वही रिसर्च का मुद्दा है। अच्छा। कि जैसे अगर आप गांव की बात करेंगे तो एक परिवार का ढांचा पकड़िए। परिवार मतलब किसी एक गांव के परिवार को देखिएगा तो लगभग 10 लोग, हम लोग के मतलब इस बेल्ट में 10 लोग मान लीजिए कि एक घर के हिस्सा हुए, तो 10 लोग कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे? वही हम लोग को टारगेट करना है कि हम लाइफ बना दें कि ज़िंदगी भर सर्वाइव करें। अच्छा। ज़िंदगी भर करें, लेकिन उसमें क्या होगा, पानी पे नहीं ना है। आप तो आपको 8 महीने तो ज़मीन भी है। हाँ, 8 महीने ज़मीन भी है, तो आप ज़मीन पे खेती करेंगे। इनका नाम प्रशांत जी है। प्रशांत जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप रहने वाले बेसिकली कहाँ के हैं? आरा के रहने वाले हैं। आरा से कुछ दूरी पे गांव है मेरा, भवन गाँव, सरई गुड़ी सरैया के पास में। अच्छा। भवन गाँव के रहने वाले हैं। आप तो चूँकि जानते हैं कि बिहार में काफ़ी बाढ़ आता है, उत्तरी क्षेत्र हो, कोसी का इलाका हो या बिहार का ये इलाका हो, इसमें आपके आरा के दियारा क्षेत्र में काफ़ी बाढ़ आता है, और नेता किस तरीके से वो व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वो आप भी देखते हैं, उसको देखते आपके मन में कैसे ख्याल आया कि क्या आपने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक सोशल आर्टिस्ट के तौर पे आप कर रहे हैं? तो देखिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए एक लॉन्ग टर्म तरीका देखा जाता है कि कोई भी चीज़ को में चेंज लाना है तो कैसे वो सस्टेन हो सके वो तरीका। तो अगर हम इस मेथड पे काम कर रहे हैं कि बाढ़ आएगी तो हम एक्ट करेंगे और जा कर के सपोर्ट सिस्टम पहुंचाएंगे, जो होता है अभी कि बाढ़ आई, लोग डूबे, पैसा पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, रसद पहुंचाएं, तो ये हो गया आफ्टर आपदा के बाद की। अब आपदा के आने से अगर हम तैयारी पे काम करें तो उस पे आ गया ये प्रोजेक्ट कि रिजिलेंट कैसे बनाएं। आपदा अगर आ रही है तो आपदा से अपने आप को हम रिजिलेंट कैसे बनाएं। तो रिजिलेंट लाइवलीहुड कैसा होगा, हम रिजिलेंट लाइवलीहुड में केवल घर ही नहीं कि बाढ़ आया तो हमारा घर तैर जाए, ठीक है, बाढ़ आया खेती नहीं हो सकती है तो उस 2-3 महीने हम क्या करेंगे घर पे बैठ के, कैसे पैसे कमाएंगे, तो वो रेजिलेंट जॉब होगा। तो किस तरह की चीज़ों को हम करें कि जिससे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़े, कैसे हम अपने लाइफ को आगे मेंटेन कर सकें। तो ये एक अपने आप में बहुत रिसर्च वाली चीज़ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट है। दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जब जल स्तर बढ़ेगा तो कैसे सभ्यताओं को पानी पे बसाना होगा, तो उससे भी रिलेटेड है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो लोकली लिया जा रहा है लेकिन ग्लोबली कनेक्टेड है। तो उसके लिए आपने क्या सोचा कि आखिर पानी पे अचानक सोचा कि, क्योंकि इस जहां हम बता दें आपको एक चीज़ हम नोटिस करना आपको बताना भूल गए कि जहां हम उपस्थित हैं, मेरे पीछे जो आप फ्रेम में जो पानी देख रहे हैं मेरे पीछे में वो गंगा का पानी है, और गंगा के पानी के ऊपर में ये बना एक झोपड़ी नुमा सा घर है। उसको आप दिखाइए कि कैसे किस तरीके से ये प्रशांत जी ने चारों तरफ से ये बनाया है। ये प्रशांत जी की अपनी अंदर की क्षमता है जिसके बदौलत जो कि जिसे आप सोशल आर्टिस्ट बन सकते हैं वो है। और इसको आपने कैसे अपने सोचा कि नहीं मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि आप तो देख रहे हैं और आप बना दिए हैं, तो क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं आप रखने वाले हैं और कैसे इसको आप और आगे ग्रोथ करेंगे? देखिए, बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में बाढ़ आती है, बिहार में लोग डूबते हैं तो मुझे भी दुख होता है। लोगों को अगर ख़राब स्थिति में देखता हूँ कि लोग रोड किनारे रह रहे हैं डूबे, तो वो मुझे भी ख़राब लगता है। तो मेरे स्टेट को लेकर के अगर कोई इंडिया में बात करता है या दुनिया में बात करता है तो मुझे भी उसमें जहाँ पे ख़राब बात होगी वहाँ मुझे प्रॉब्लम है, जहाँ अच्छी बात होगी मुझे गर्व है। तो मैं तो इसका हिस्सा हूँ ना। तो मेरे स्टेट में और मेरे घर पे अगर प्रॉब्लम है तो हमें ही सॉल्व करना है, कहाँ जाएंगे हम। तो ये उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है, इसकी यहाँ ज़रूरत है, इसलिए इसको यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सुविधाएँ हैं? इस प्रोजेक्ट में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस घर में 3 कमरा होगा। इस घर में 3 कमरा दिखाइए। हाँ, इस घर में जो है टोटल 3 कमरा होगा। ये 3 कमरे जो है ये सारे प्रोटोटाइप के लेवल पे अभी। इसमें एक छोटा किचन होगा, इसमें एक टॉयलेट होगा। टॉयलेट ऐसा होगा जो पानी को गंदा ना करे, किचन ऐसा होगा जिसका पानी इस पानी को गंदा ना करे। इसमें टंकी होगा कि इस पानी को साफ़ करके पीने योग्य बना के पिएँ। तो इस तरह से एक पूरे लाइफ का ढांचा कैसे इस पर रह पाएगा, खाना कैसे उगा पाएंगे, एनर्जी कैसे जनरेट कर लेंगे, है ना, सोलर को यूज़ करें, विंड को यूज़ करें, तो इसमें ये सारे चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारा पार्ट है प्रोजेक्ट का। उसके अलावा कार्बन उत्सर्जन कम कैसे हो, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लोकल कंस्ट्रक्शन कैसे हो, एकदम जो इस एरिया के लोग का जो स्किल है उससे मैच कैसा करता हो। तो बिल्कुल हमें जाना है लोकली और हमें काम करना है ग्लोबली,
है ना, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो लोकली जाके और ग्लोबलिंग की जो सोच है काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, लेकिन अब बात करते हैं क्योंकि अकेले तो संभव है नहीं, अकेले कहीं ना नहीं। कहीं आपको वर्किंग हैंड की आवश्यकता है, लोकल लोगों की आवश्यकता है, और आपके साथ जब आपने ये सोचा होगा तो उसके साथ कई लोग जुड़े होंगे प्रशांत जी। मैं जैसे कोई भी काम को आप करने पड़ते हैं तो आपको हर तरह के सपोर्ट चाहिए। जब मैं मोटरसाइकिल जर्नी पे निकला था तो 1000 किलोमीटर जाने भर का पैसा था, निकल गया था, फिर लोग निकलने लगे, सपोर्ट होने लगा, तो बड़ा बढ़िया डॉल्फिन दिखा कूदे हुए अभी सामने में, वो ये नहीं होता शोस, सॉरी। तो ग्लोबली जो लोग हैं दुनिया भर के जो मेरे से कनेक्टेड है, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है पहले, तो वो सारे लोग भी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसके सीरियसनेस को देख रहे हैं, इसमें चाहते हैं सपोर्ट करना। तो कई फाउंडेशंस हैं, मिलोफा फाउंडेशन है जर्मनी की, एंड्रियस म्यूलर हैं जो इसमें पार्ट हैं वहाँ से, वो लोग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों पेड़ लगाने के काम कर रहे हैं। उसी तरह कौन अल्थस है जिसका जो पानी पे घर बनाने बाहर के, से काफ़ी लोग आपके साथ अटैच, बाहर से, क्योंकि मेरा जर्नी रहा है 4 साल बाहर घूमा हूँ, कई देशों में घूमा हूँ, सोशल मुद्दे पे काम किया हूँ, सोशल मुद्दे पे काम किया है, तो लोग जुड़े हुए हैं। तो उस तरह से एक ये है, और लोकल लोगों का भी एक बड़ा सपोर्ट है, जो यहाँ के लोकल गांव के लोग हैं। चलिए, जब आप आरा से बिलोंग करते हैं तो आरा के खास करके आप 2-3 प्रखंड, बड़हरा, शाहपुर या चाहे जो भी दियारा का क्षेत्र है वो काफ़ी 2-3 महीना बाधित रहता है। वैसे में सरकार बाढ़ से पहले सुविधाएं नहीं पहुंचा पाती है, अगर ना भी पहुंचाती है तो वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात करें या खान पान के सामग्री की, खाद्य सामग्री की बात करें, वो भी पहुँच नहीं पाती है। तो उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होगा। ये बिल्कुल, इसका मल्टीपल यूज़ हो सकता है। इस तरह के किसी भी स्ट्रक्चर को आप चाहें तो ये एक हॉस्पिटल बन सकता है बाढ़ पीड़ित एरिया के लिए, आप चाहें तो ये किचन बन सकता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप चाहें तो ये घर बन सकता है, आप चाहें तो ये वॉलंटियर ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है, स्विमिंग कराना है आप वो उस पर यूज़ कर लीजिए। कितने दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा आपका ये प्रोजेक्ट? 1 महीना, और मुझे एस्टिमेट है कि इसका जो ढांचा है 1 महीने में रेडी हो जाएगा, लेकिन इसके जो डिटेलिंग पे काम करना है उसमें हम लोग कम से कम 1 से 2 साल का समय देंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में जाना है, खाना कैसे उगेगा, तो चीज़ों में समय लगेगा। हाँ। गवर्नर बॉडी से आप बात किए, उधर से क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? गवर्नमेंट बॉडी ने अभी बस ये दिया है, परमिशन दिया है कि आप कीजिए इस काम को, इसको आप कीजिए यहाँ पे। अच्छा। और इसके बाद इस पे आगे बात होगा कि क्या करना है। उस तरफ में क्या पड़ता है? छपरा, ये यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। छपरा बोल रहे हैं, छपरा आरा के फूस पर है, यूपी हो गया ये। और वैसे मान लीजिए जब गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो उसके उस वक्त में कैसे आप लोग तो मतलब काम कीजिएगा? उसमें तो किए हैं, गंगा का जलस्तर तो वहाँ तक था, अब तो कम हो गया है। अच्छा। हम लोग उस समय में ही काम किए हैं, जब स्टार्ट हुआ था तो पानी बहुत बड़ा था, उस समय तो कोई जानते भी नहीं थे, और 1 महीना पहले पानी बहुत बढ़ा हुआ था। तो हम लोगों को उस समय थोड़ा चैलेंज हुआ था, पानी के अंदर घुस करके और फ्रेम्स को उठा करके और चलना पड़ता था 3 फीट 4 फीट 5 फीट पानी में गोते खा करके। और अभी ये प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, तो कितना ये प्रोजेक्ट मतलब कितने लोगों को लेके जा सकता है, कितने लोग इसमें सर्वाइव कर सकते हैं और कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं? वही रिसर्च का मुद्दा है। अच्छा। कि जैसे अगर आप गांव की बात करेंगे तो एक परिवार का ढांचा पकड़िए, परिवार मतलब किसी एक गांव के परिवार को देखिएगा तो लगभग 10 लोग, हम लोग के मतलब इस बेल्ट में 10 लोग मान लीजिए कि एक घर के हिस्सा हुए, तो 10 लोग कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे? वही हम लोग को टारगेट करना है कि हम लाइफ बना दें कि ज़िंदगी भर सर्वाइव करें। अच्छा। ज़िंदगी भर करें, लेकिन उसमें क्या होगा, पानी पे नहीं ना है आप तो आपको 8 महीने तो ज़मीन भी है। हाँ, 8 महीने ज़मीन भी है, तो आप ज़मीन पे खेती करेंगे, आप उस पे रहेंगे, जब बाढ़ आएगा तो आप पानी पे चले आए, अपना रसद वसद खाना पीना उठा लिए। उस तरीके के इस घर को बनाइएगा? ये घर ही वैसा है, उस तरीके के नहीं, ये घर जो है ये एम्फीबियस है। एम्फीबियस मतलब इसका जो नेचर है इस घर का, ये पानी पे भी रहेगा और ज़मीन पे भी रहेगा। ये एक ऐसा घर है जो पानी पे भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है, साल के बाकी समय पे ज़मीन पे है और जब बाढ़ आएगा तो पानी। इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है? इसका फंडिंग के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने नाम लिया, मिलोफा फाउंडेशन, वाटर स्टूडियो, ये सारे जो हैं इसके पार्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी कि आप जुड़ के आप बताएं कि हम इसलिए दिखाना चाहते थे, आप मेरे साथ में भ्रष्टाचार की तमाम वो कड़ियाँ देखते हैं कि कैसे बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार को कैसे गर्त में लेकर डुबाया जा रहा है। जो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात करते हैं, बिहार को कैसे लेके जाते हैं, लेकिन ये बदलता हुआ नया तस्वीर बिहार की, ये लाल हैं, आरा जिला के रहने वाले हैं, बिहार को बदलने के सपना देख रहे हैं। तो इस सपने को देखने के लिए जो इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया वो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे कि इनका प्रोजेक्ट कैसा आने वाले वक्त में बिहार को एक नई दिशा दे सकता है, और बाढ़ वाले क्षेत्र जैसे कोसी का उत्तर का क्षेत्र हो या आरा का दियारा का क्षेत्र हो, वैसे लोगों के लिए सर्व करने के लिए आगे क्या कुछ तैयारी हो, सरकार नहीं कर पाती है, लेकिन ये होनहार प्रशांत जी करके दिखा रहे हैं। तो वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, ये मेरा प्रयास था कि आप तक ये तस्वीरें हम पहुंचाएं, इसलिए हम यहाँ तक आए और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाह रहे थे।